पांडवों की जब जड़े पाचो घरे डोलो अरे ना जगह पास करे अरे पूरा नाच ले बस। बहुत बढ़िया, तालियां ता बजा दे ता बजा दे। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते और जी भोरी सिमनी। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सब अपने जीवन में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कार्य में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों अभी शाम के भी नहीं, दिन के मतलब 3:15 का टाइम हो रहा है और मेरी तैयारी है फिर से गोट जाने के लिए। तो वहाँ के मुझे घास की भारी ले जानी है और हस्बैंड जी जा रखे हैं आज सुबह से भैंस के साथ। तो घास की भारी भी मेरी लग गई है और दिन की चाय भी हमने पी ली है। अभी से ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है क्योंकि सुबह से घर पर ही थी तो क्या ही शूट करना था। और अभी उधर हमेशा की तरह जैसा अब तो वैसे सावन का महीना ख़त्म हो गया है और भाद्रपद का महीना लग गया है। तो कोहरा कहीं भी नहीं है, खाली आसमान में बादल छाए हुए हैं वाइट वाइट। और यहाँ से उधर की पहाड़ियों पे जो दो वो दिख रहे हैं, टावर दिख रहे हैं, नेटवर्क टावर, तो वो बड़ेत गांव के हैं। और उससे इधर चुड़खेत गांव का नज़ारा आपको दिख रहा है। और चुड़खेत। और यहाँ से बड़ी मम्मी भी आ गई है ब्लॉग की स्टार्टिंग करते ही। और अब भारी उठाती हूँ, चलती हूँ। और मेरी सास जी यहाँ पे बैठ रखी है। मेरी सास जी मेरे पास भारी उठाएगी और फिर मैं चलूँगी। भारी भी मैंने वहाँ पे लगा रखी है तो चलती हूँ। भारी तो मेरी लग गई है और जो गौशाला का बर्तन होता है वो मेरी सास जी घास की मदद से भारी के पीछे बांध देगी क्योंकि हाथ पे सज नहीं आता है। तो यहाँ पे लग रही है मेरी बाल्टी। गांव से ऊपर चौरी में मैं और उषा पहुँच गए हैं घास लेके। और गांव से यहाँ तक तो थोड़ा ही है पर आफत काफ़ी ज़्यादा आ रही है। और जैसे पिछले इससे पहले साल जब हम गोट जाते थे तो तब गांव से नज़दीकी गोट खुली हुई थी और इस बार गांव से लगभग 4 या 4.5 किलोमीटर की दूरी पे गोट खुली हुई है। तो वहां जाने में हमें बहुत ज़्यादा आफत आ रही है। और अभी फ़िलहाल हम दोनों ही यहाँ पे आ रखे हैं और 2-4 दोस्त हमारे और आने वाले हैं। और जंगलों के साइड आजकल गायें ज़्यादा चरने के लिए आती हैं, बैल भी। तो यहाँ पे भी एक बकरी वाली गोट है ताऊ जी लोगों की। यहाँ ऊपर पे है बकरी वाले ताऊ जी की गोट और उन्हीं की बैल यहाँ पे चरने आ रखी है। तो यहाँ पे हमने अपनी भारियों को नीचे रखा हुआ है और थोड़ी देर दोस्तों का इंतज़ार करते हैं। आ जाएंगे तो ठीक और नहीं आएंगे तो हमें आराम से जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे बारिश आने की वजह से पानी इकट्ठा हो रखा है तो पानी की प्यास काफ़ी ज़्यादा लग गई है। पहले पानी पीते हैं और पानी भी काफ़ी ज़्यादा साफ हो रखा है। तू बताणू न समले के जानू अपाणू बिराणू न बाटू बताणू न समले के जानू न वेयू अपाणू बिराणू। कलोन में पहुंच के अपनी घास की भारी जो थी मैंने वहाँ पे रख दी है और वो शाम के टाइम पे मैंने अपनी मसणी को देनी है। और यहाँ पे हस्बैंड जी ने लकड़ियाँ फाड़ रखी थी तो वो घर के रास्ते लग गए हैं और मैंने अपनी लकड़ियों की भारी लगाती हूँ। और थोड़ी देर में घास देने का टाइम भी होता है, फिर घास देते हैं। दोस्तों अभी शाम के 6 बजने वाले हैं और घास देने का टाइम अभी बच रखा है। तो इस वजह से सभी यहाँ पे टाइम पास कर रहे हैं और गप्पे मारने पे लगे हुए हैं। काफ़ी सारे शाम के टाइम पे गोट में इकट्ठा हो जाते हैं तो इंतज़ार कर रहे हैं घास देने का। फिलहाल गप्पे मारते हैं। तो यहाँ पे हमारे चाचा ससुर जी
स्माइल कर रहे हैं। साइड के लिए तो छांव हो रखी है, लेकिन उधर की साइड आप देख सकते हो कि काफी ज्यादा धूप अभी के टाइम पे लगी हुई है। और आज सुबह से बारिश हुई थी, लेकिन अभी के टाइम पे मस्त करके धूप लगी हुई है। हैं? बोला थी तुम भी बोला कुछ ब्लॉग में। अरे बहुत बढ़िया, तालिया ता बजा दे, ता बजा दे। कुलनास है जंगला पास बोलो कुलनास क्या वो लगाती कि को जुमेल बरसा ये गोरा इरा देवो ये नहीं तो बना बरसा कि ये दीदी 18 हाँ ना कि ओसे कि ये दीदी पाँचों करे ब्यूड़ा पांडव कि जब जारे पाँचों गारे डोलो कल जी ना नंद गीचू के जुमेलो नंद गीत ना जुमाला अच्छा ठीक ठीक 12 महीने बारिश दिन ना में खास 3-4 जुमाल का बेचना जय मैं पिछने बेटा जुमेलो भी तो बिन परिणन हवेगे बड़े ये बड़े रे तो राजा कोई बात बोल रहा है 12 वगैरे जुमालो मेरा दे दे रे थोड़ा जाड़ा रे ये तो अब आ जा 12 महीने बारिश 12 महीने बरसा पर ये में क्या खास कर 3-4 जुमे बरस ना जी वो आप शाली को बोला शाली मेरे गाँव में शाली ना गाल गाती शाली शाली मेरा चुड़बुकुड़ा चाकी जा चुड़बुकुड़ा ना भाई हाँ वे तो बोला जी शाली आबारे शाली लगो जारे तू किले वे काली जी मैं तो किस लोगों ना ये मेरी शाली तू किले वे काली बिड़ बिड़ है मैं मासू तो यो गो बिड़ लो तो मेरा आशा ही होगा शाबाश और वहाँ ऊपर से हमारे दूसरे वाले चाचा ससुर जी मजे ले रहे हैं गाली दिया काफी देर तक हम यहाँ पे बैठे रहे और चाचा ससुर जी ने आपको नंदा के गीत सुनाए और नीचे सभी हम यहाँ गोबर निकाल रहे हैं अभी। हाँ घास देंगे फिर जाएंगे घर तो दूध भी निकालते हैं और घास देना है तो आपको बाद में मिलती हूँ। चलिए जी दूध भी निकाल दिया है और वैसे भी अभी टाइम तो नहीं हुआ है पर यहाँ से घर जाने तक काफ़ी समय लग जाता है। इस वजह से हम 6 या 6:30 बजे ही दूध निकाल देते हैं और थोड़ा दूध चाचा ससुर जी को देना है क्योंकि वो रात को यहीं रहते हैं तो चाय की ज़रूरत उनको पड़ेगी। और कुछ हम अभी के टाइम देते हैं और कुछ सुबह के टाइम तो मैं भी उनको दूध देती हूँ। तो गौशाला का बर्तन मैं दूंगी पिंकी के पास क्योंकि मुझे ले जानी है लकड़ी की भारी और वहाँ पे रखी हुई है मैंने अपनी लकड़ी की भारी तो पीठ लगाती हूँ उस पर और चलते बनते हैं। घर पे तो आ गई हूँ और अभी रात भी नहीं हुई है। आज हम जल्दी ही ऊपर की गौशालाओं से आ गए हैं और घर पे कोई भी नहीं है क्योंकि दीदी और काव्या कल चले गए हैं और मेरी सासी जा रखी है बकरी को घास देने के लिए और हस्बैंड जी जा रखे हैं रोड साइड घूमने के लिए और मेरे ससुर जी भी शायद आ गए हैं अभी आए हैं गौशाला से। तो बस आजकल हम 4 जने हैं, कल तक
6 जने थे और अभी टाइम काफ़ी है, तो मैं थोड़ा कल की जो वीडियो थी उसको एडिट कर देती हूँ, क्योंकि अब एक टेंशन सी हो जाती है कि एडिटिंग भी करनी है इस वजह से। और फिर चलाती हूँ आग वगैरह। और सब्ज़ी तो हमेशा की तरह मेरे ससुर जी बना देते हैं, जब दीदी लोग रहते हैं तो वो बनाते हैं, अदरवाइज़ मेरे ससुर जी बनाते हैं। तो पहले मैं एडिटिंग करती हूँ। रात की मस्त वाली आग यहाँ पे जल रही है। और जैसे कि अब सावन का महीना ख़त्म तो हो गया है, पर बारिशें लगातार हो ही रही है, तो आग जलानी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो यहाँ पे तो हमने सूखी लकड़ियाँ जो कुल्हाड़ी की मदद से फाड़ी जाती हैं, तो उन पे मस्त आग जलती है। तो बहुत अच्छी आग जल रही है और ऐसी आग में अब फटाफट से रोटियाँ बनाती हूँ। पता चल रहा, वैसे तो ये अच्छे से जल ही जाएंगी, लेकिन जो गीली कम सूखी रहती है ना, उनमें बहुत ज़्यादा दिक्कत। आजकल के टाइम पे रोटियां बनाना चूल्हे में बहुत ज़्यादा मुश्किल का काम होता है। और अभी मस्त आग जल रही है, आटा भी मैंने गूंथ दिया है, तो फटाफट से रोटियां बनाती हूँ।